कि आईसीसी ने बीसीसीआई, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड, वेल्स के क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके चाहते हैं कि हम उसकी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम को बनाएं और अफगानिस्तान की विमेन को मौका मिले कि वो भी दुनिया में क्रिकेट खेल सकें। ये एक डिप्लोमेसी का सवाल है। ये एक सवाल है कि किस तरह भारत ने इंतहाई खूबसूरती से अफगानिस्तान के अंदर ख़वातीन की क्रिकेट को टच किया। अब ये देखें कि अगर जब इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करता है, खास करके क्रिकेट तो दुनिया में क्या लगेगा, देखो यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वेस्टर्न वर्ल्ड पहले चाहते हैं। मैं ये कहूँ कि जी अफगान तालिबान जो है वो अपनी लेडीज को क्रिकेट खेलने दे रहे हैं और उसके लिए या क्रिकेट खेलने देंगे और क्रिकेट की परमिशन होगी उनके पास, ये बात भी यकीनन बहुत हैरानगी वाली है। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि भारत जो है वो इस रीजन में कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को मनवाता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके भारत जो है वो एक तरह से समझे कि क्रिकेट में सबका बादशाह जो है वो बनने जा रहा है। जय शाह सर, थैंक यू वंस अगेन, सैल्यूट है सर आपको। वो डायलॉग तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है लेकिन फिर भी यहाँ पर चलता है, एक ही दिल है पठान का, कितने बार जीतोगे। सर सैल्यूट है आपको। हमें पता था कि ये सारी दुनिया अगर कितना भी बोले कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन करो, जय शाह सर है वहां पर, वो संभालेगा। ये सिर्फ जय शाह सर के लिए नहीं, सारे इंडिया को, सारी इंडिया की गवर्नमेंट को, सबको हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। तो क्रिकेट में काम करते हैं, क्रिकेट की सॉफ्ट पावर। इंडिया इस खित्ते के अंदर सेंटर ऑफ क्रिकेट बनना चाहता है। दुबई के क्राउन प्रिंस आए, जय शाह से मिले, अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट से लिंक होना चाहते हैं। सिर्फ दो मुल्कों को वो फायदा करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। और सभी स्टेटमेंट में जय शाह ने दी है, उन्होंने कहा कि हम जो एम्पावर करेंगे अफगानिस्तान की विमेन को क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा जी हम ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड कप के साथ मिलकर करेंगे, बीसीसीआई के साथ मिलकर करेंगे, इंग्लैंड और वेल्स के साथ। पाकिस्तान को माइनस कर दिया। पाकिस्तान को अगर बीच में लेके आएंगे तो पाकिस्तान को वो कहेंगे जी पाकिस्तान को तो ये तो हालात खराब करने वाला है, पाकिस्तान तो अच्छा है ही नहीं है। ये देखें, ये जय शाह का इतना करीब होना भारतीय हुकूमत के, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एट सम पॉइंट इंडियन क्रिकेट को इस्तेमाल करती है एज ए टूल। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक नया इनिशिएटिव लिया बीसीसीआई ने कि जैसे वो अफगान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं तो अफगान क्रिकेट बोर्ड में मेंस को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, वो दशकों से भारत कर रहा है अफगानिस्तान मेंस क्रिकेट बोर्ड को। मेंस क्रिकेट बोर्ड मतलब इन द सेंस की मेंस क्रिकेट टीम को, ठीक है। लेकिन अब भारत ने नया इनिशिएटिव लिया है कि वो अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को भी तैयार करेगा। आपको पता है कि अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट टीम को अगर होगी भी तो उतना उनको जो है फ्रीडम नहीं दिया जाता खेलने को। लेकिन बीसीसीआई ने कहा है कि हम इसको मैनेजमेंट से, जो तालिबान मैनेजमेंट है उनसे बात करके हम अफगानिस्तान की जो महिलाओं हैं उनको भी क्रिकेट में खेलने की इजाजत दिलवाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको फैसिलिटीज भी देंगे। अगर अफगानिस्तान में संभव नहीं हुआ तो अफगानिस्तान की महिलाओं को वो भारत में लाकर क्रिकेट की ट्रेनिंग देंगे और उनको जो है क्रिकेट खिलवाएंगे। भारत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें आईसीसी भी भारत का साथ दे रहा है और जो तमाम, चाहे वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज, वो भी जो है भारत का, साउथ अफ्रीका, वो भी भारत के साथ सहमत है। हालांकि भारत ने इसमें जो है पाकिस्तान को शामिल नहीं किया कि पाकिस्तान भी साथ दे अफगानिस्तान का। भारत को पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तनातनी रहती है तो माहौल को क्यों गर्म किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी इसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं, खास करके पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा। तो क्रिकेट में काम करते हैं, क्रिकेट की सॉफ्ट पावर। इंडिया इस खित्ते के अंदर सेंटर ऑफ क्रिकेट बनना चाहता है। दुबई के क्राउन प्रिंस आए, जय शाह से मिले, अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट से लिंक होना चाहते हैं। सिर्फ दो मुल्कों को वो फायदा करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। और सभी स्टेटमेंट में जय शाह ने दी है, उन्होंने कहा कि हम जो एम्पावर करेंगे अफगानिस्तान की विमेन को क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा जी हम ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड कप के साथ मिलकर करेंगे, बीसीसीआई के साथ मिलकर करेंगे, इंग्लैंड और वेल्स के साथ। पाकिस्तान को माइनस कर दिया। पाकिस्तान को अगर बीच में लेके आएंगे तो पाकिस्तान को वो कहेंगे जी पाकिस्तान को तो ये तो हालात खराब करने वाला है, पाकिस्तान तो अच्छा है ही नहीं है। ये देखें, ये जय शाह का इतना करीब होना भारतीय हुकूमत के, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एट सम पॉइंट इंडियन क्रिकेट को इस्तेमाल करती है एज ए टूल। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी टूल है। अच्छा, याद रखें जो स्पोर्ट्स है ये, इसको हम बोलते हैं ये सॉफ्ट पावर। जो स्पोर्ट्स होता है, कल्चर होता है, एजुकेशन होती है, वैल्यूज, बॉलीवुड, ये उनकी सॉफ्ट पावर है। वो अपनी सॉफ्ट पावर, क्रिकेट यानी सॉफ्ट पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। अब अगर वो पाकिस्तान को बीच में ले आएंगे, वो कहते हैं पाकिस्तान को क्या करना है, ये तो हमसे मांगते हैं,
बिल्कुल ये भी तो फैक्टर है ना। उन्हें क्या ऐसी चीज तो हम आपको देता है, बिल्कुल पैसे तो आईसीसी पाकिस्तान को देता है। कौन देता है? कि युगांडा देता है? आईसीसी देता है। तो फिर गल मुक्की। जब आईसीसी देता है तो आईसीसी से पैसा कहां से आता है? साहब आपको क्या लगता है स्टेटमेंट के बाद उन्हें पाकिस्तान के पीसीबी ने क्यों नहीं शोर डाला कि हमारा नाम कहां है, हमें क्यों नहीं कहते? शोर डाले कि हमें और पैसे दो ताकि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। अच्छा, यानी कि पहले आईसीसी और बीसीसीआई हमें पैसे दे और फिर हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। तो वो खुद ही ना कर रहे डायरेक्ट। ऑस्ट्रेलिया तो इधर से 1000 किलोमीटर दूर है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात और है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को वो वेस्टर्न वर्ल्ड को उनका पैगाम है कि देखिए हम तो खवातीन की तालीम के लिए बात करते हैं, जैसे आप तालीम के लिए बात करते हैं, हम क्रिकेट में उनको एम्पावर करना चाहते हैं। और फिर वो कितनी लड़कियां होंगी? 15 से ज्यादा से 15, 20, 25 मिसाल के तौर पर। अब 15, 20, 25 को लड़कियों को इंडिया लेके आएंगे। एक तो वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गई, उन्होंने जितने पैसे लगाने हैं उससे कई गुना उन खवातीन से कमाने हैं। और फिर वो उन्हें विमेन प्रीमियर लीग कराएंगे, उनको भारत के साथ राब्ते उनके जोड़ेंगे। जब भारत के साथ उनके राब्ते जोड़ेंगे, जब भारत के साथ उनके राब्ते जोड़े जाएंगे, तो फिर आप मुझे ये बताएं, फिर वहां पे चीजें मैनेज होंगी। और पिछले चंद साल से चिमसा साहब देखें कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज खेलने से मना किया है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ मुसलसल खेली जा रही है। सर जी, इंडिया, मैंने आपको बताया, इंडिया क्रिकेट को अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करता है। इंडिया जब ये कहता है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आना, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद आपको पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं ना। बिल्कुल, कि जनाब हम नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, किसके लिए? नेशनल सिक्योरिटी पर्पस, नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ये कर रहे हैं। और चिमा साहब उससे पहले 2023 के एशिया कप में भी, मैं कहता हूं जी, इससे पहले और आगे पता नहीं कितने को आने हैं। 2027 तक तो क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है सर जी, 2027 तक क्लियर है। सो पाकिस्तान का उन्होंने पता साफ कर दिया। बिल्कुल, बांग्लादेश का पता, मुझे ये बताइए, इस दफा आईसीसी ये जो हो रही है आईपीएल, कितने बंगाली प्लेयर आए? एक प्लेयर भी नहीं खेल रहा। तो इसका क्या मतलब है? बांग्लादेश साइडलाइन कि अगस्त में बांग्लादेश से हसीना वाजिद जा रही है। उससे पहले आप पिछले साल आईपीएल खेल रहे हैं इनके प्लेयर्स। मैं कहता हूँ सब कुछ ही खेल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो बोलता भी नहीं है ना। पाकिस्तान को चाहिए आईसीसी और बड़े फोरम्स पे इसका जिक्र करें। बिल्कुल, इसका जिक्र किया जाना चाहिए कि इसकी क्या वजह है, क्या वजह है कि भारत ये चीज करता है और क्यों करता है। और देखिए, भारत इज अबाउट टू बी दी सुपर पावर इन द क्रिकेट वर्ल्ड। वो किसका सुपर पावर बनना चाहता है, वो रूल्स भी स्टैब्लिश करना चाहता है। बेसिकली उसने क्या किया, उसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ये कहा है कि भाई साहब, हमें भी खवातीन की फिक्र है, हम भी खवातीन को एम्पावर करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम देखें हम ऐसे हैं। और फिर उन्होंने हर जगह ये बतानी है बात। बिल्कुल, भारत जब किसी को फेवर देता है ना, ओ माय गॉड, फिर वो नहीं छोड़ते। जब जैसे भारत ने ये जो क्या नाम था उसका, जो वैक्सीन थी, जिधर जाते थे वहाँ वैक्सीन ले जाते थे। नहीं, वैक्सीन ले जाते थे और साथ में फिर जैसे आप कहते थे हमने दुनिया को वैक्सीन दी। और जारी बात है, जो देता बोलता तो बोलता था। फिर शुक्र है पाकिस्तान को नहीं दिया। अच्छा, मतलब एक बात बताएं कि मेन क्रिकेट टीम जो है सारी अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान से तैयार होकर जाए और विमेन का इंडिया तैयार कर रही है। लेकिन ये फिर एक चीज है ना, वो पाकिस्तान, अच्छा हमारे देखिए बदकिस्मती ये है कि हमने मेन को भी तैयार किया, वो भी भाग गया हमसे। बिल्कुल, उनको समझ लग गई है कि आप खवातीन पे फोकस करें। एक तो दुनिया राजी। बिल्कुल, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये ऑफर की थी ना, तब इंडिया को इस चीज का एहसास नहीं था। लेकिन इन पाकिस्तान कैन नॉट कंटिन्यू टू कैपिटलाइज दिस एसेट जो हमने वहां पे। लेकिन एक चीज है कि वो जो अफगानी है उनको हमने इतना को कर लिया हुआ है कि वो दे विल ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग फॉरएवर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो मेन प्लेयर्स हैं वो यहीं पे कहेंगे कि हम पेशावर खेलते रहे, हम इस्लामाबाद खेलते। और इस दफा यूनुस खान जो थे अफगानिस्तान टीम के मेंटोर थे। तो वो एक चीज जो है वो आपको नजर आती है। बिल्कुल, वो आपकी चीज सामने मौजूद है। इंडियंस ने अब ये जो चीज किया है ना कि क्रिकेट के ऊपर हाथ रखो, एक तो सारी बात उन्होंने पाकिस्तान का ये फैक्टर समझ लिया कि अगर ये बॉयज की ट्रेनिंग कर रहे हैं हम खवातीन को, साथ उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को मिला लिया, साथ उन्होंने आईसीसी से साझा करवा लिया। देखिए जी, मैं जब आया था तो देखो मैंने फलां मुल्क की टीम को किया, मैंने खवातीन को एम्पावर किया, और ये इंडिया करवाता है, ये आईसीसी करवाता है, ये इस तरह। सो मुझे ऐसा लगता है कि जे शाह जो है ना, वो जे शाह इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है और होम ऑफिस से अलाइन है। वो जे शाह जो है उससे होम ऑफिस से अलाइन है। उनको इतनी को समझ है कि मेरे डैडी अगर होम मिनिस्टर हैं और हमारी हुकूमत है तो हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो बीसीसीआई है वहाँ पे पूरा जो इंटरनेशनल डेस्क है वो फॉरेन पॉलिसी को वो समझता है और उनको सारी समझ है हमने क्या कर रहे हैं।
तो मेरी राय के अंदर, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, पाकिस्तान को इस पे थोड़ी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि हमें भी इंगेज किया जाए, ताकि एटलीस्ट अफ़गान और ख़वातीन, और पाकिस्तान के अंदर तो अफ़गानी यहाँ पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अफ़गानी, बिल्कुल। तो अगर अच्छा हाँ, पाकिस्तान ये काम कर सकता है कि वो बेशक नेशनल टीम को करें, आप टीम बी टीम सी को ट्रेन करें आप। यार वो क्या हुआ सिलेक्शन कमेटी का बताएं, उस पर क्या चल रहा है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर? चिमा साहब, मेरे ख्याल से इस टाइम बोर्ड के हालात बहुत ना ख़राब हो चुके हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ चुकी है, हर बंदा एक दूसरे से लड़ रहा है। मेंटोर कहते हैं कि जो है आकिब जावेद की गलती है, आकिब जावेद कहता है सिलेक्शन कमेटी की गलती। मेंटोर वही होते हैं ना, जब हमारी टीम हारती है तो उनको दिलासा देते हैं, वही हैं जिनको हम फजूल तनख्वाहें दे रहे हैं यार। क्या 60 लाख 50 लाख यार, वो बच्चे वो लोग हैं जो जब बच्चे हमारे हार के आते हैं ना, हम उनको